आज के इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन और कम्युनिटी में अंतर जानेंगे, यानी कि जनसंख्या और समुदाय में क्या अंतर है, जो वनस्पति विज्ञान के छात्रों खास करके आपके पार्ट 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं जनसंख्या और समुदाय में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जनसंख्या को देख लेते हैं। तो यह किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक ही प्रजाति के जीवों का समूह होता है। पॉपुलेशंस जो होता है यानी जनसंख्या जो होती है वह किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक ही प्रजाति के जीवों का क्या होता है, समूह होता है। तो इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, यानी पॉपुलेशंस कहते हैं। जब हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं तो यह किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों के जीवों का एक समूहन होता है। कहने का मतलब जनसंख्या में क्या होती हैं, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह होता है, लेकिन समुदाय में विभिन्न जातियों का समूहन होता है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि जनसंख्या के सभी व्यक्ति क्या है कि जनसंख्या के सभी व्यक्ति आकारिकी और व्यवहारिक रूप से समान होते हैं। यानी कि जनसंख्या में जितने भी मेंबर्स आते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, आकारिकी रूप से यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण से, और व्यवहार में क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जब हम लोग समुदाय की बात करते हैं तो किसी समुदाय में क्या होता है, विभिन्न सदस्य यानी कि जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं यह रूपात्मक, जिसको हम लोग आकारिकी कहते हैं, बाहरी तौर पर क्या होता है, अलग थलग होता है, और व्यवहारिक तौर पर क्या होते हैं, अलग थलग होते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी समुदाय के विभिन्न सदस्य रूपात्मक या आकारिकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जनसंख्या में क्या होता है, आकारिकी और व्यवहारिक रूप से समान होते हैं, लेकिन समुदाय में क्या होते हैं, आकारिकी और व्यवहारात्मक रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम लोग अगला अंतर देखें कि यह जनसंख्या के व्यक्ति क्या है कि एक जनसंख्या के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजनन कर सकते हैं। यानी कि जनसंख्याएं जो होती हैं इसके अंदर पाए जाने वाले जो सदस्य होते हैं वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, आपस में जनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, समुदाय में किसी समुदाय के व्यक्ति जो होते हैं ना वह स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक जनसंख्या के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजनन करते हैं, किसमें, जनसंख्या में, और समुदाय में किसी समुदाय के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। चलिए चौथा हम लोग अंतर लिखेंगे कि जो जनसंख्या होता है ना ये आपके पारिस्थितिक तंत्र में एक छोटा सा समूह होता है। यानी कि जो जनसंख्या है पारिस्थितिक तंत्र का एक छोटा समूह होता है, लेकिन जब हम लोग समुदाय की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, तो तुलनात्मक रूप से जनसंख्या से क्या होते हैं, ये लार्ज समूह वाले होते हैं। तो ये हम लोगों को जो है नोट्स कर लेना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया पॉपुलेशंस यानी जनसंख्या और कम्युनिटी यानी समुदाय में क्या अंतर है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा अंतर समझते हैं, प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक उत्तराधिकार जो होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्तराधिकार कहते हैं। इसमें क्या क्या अंतर हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग करेंगे कि जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है ना या उत्तराधिकार होता है उस क्षेत्र में शुरू होता है जो बंजर है, यानी कि जहां पर पहले किसी भी प्रकार का लाइफ नहीं था, जहां पहले कोई जीवन नहीं था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, यानी कि बंजर था, है ना। हम लोग द्वितीय अनुक्रमण देखते हैं, तो द्वितीय अनुक्रमण में क्या होता है, उस क्षेत्र से शुरू होता है जो बंजर नहीं था, यानी कि यह क्या था, बंजर नहीं था, एवं वहां पर जो है ना
पहले जीवन मौजूद था। यानी कहने का मतलब कि जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है यह क्या होता है, बंजर वाली भूमि पर होता है, लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है ना उस पर पहले से किसी न किसी प्रकार का जीवन पहले से था, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्तराधिकार या द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग करते हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण को पूरा होने या चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। यानी कि यहाँ पर जो होता है ना प्राथमिक अनुक्रमण को पूरा करने के लिए लार्ज टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये लंबा समय अंतराल लगाता है। और द्वितीयक अनुक्रमण जो है इसको पूरा होने में जो है ना या चरमोत्कर्ष पर पहुंचने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या था, जीवन मौजूद था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कम समय लगता है। चलिए अब हम लोग अगला अंतर देखें कि इनका जो बायोमास होता है प्राथमिक उत्तराधिकार का, प्राइमरी सक्सेशंस का, इसका बायोमास क्या होता है, कम होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन द्वितीयक उत्तराधिकार में यानी सेकेंडरी सक्सेशंस में क्या होता है, बायोमास अधिक मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्तराधिकार यानी प्राइमरी सक्सेशंस में जो है ना बायोमास कम होता है, और यहाँ पर जो है सेकेंडरी सक्सेशन यानी द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होता है, बायोमास अधिक होता है। तो बायोमास जो है हम लोग का जो है पॉइंट्स हो गया, बायोमास द्वितीयक अनुक्रमण में जो है ज़्यादा मिलेगा और प्राथमिक में कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सजीव यानी जो है जीवित वर्ग आपको यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला अंतर देखते हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन के समय मिट्टी अनुपस्थित होती है। क्या होती है, यहाँ पर आपको सॉइल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होता है, पहले से ही मिट्टी मौजूद रहती है। मतलब कि प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है, मिट्टी अनुपस्थित रहता है, लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होता है, मिट्टी की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला अंतर देखें कि शुरुआत में कोई ह्यूमस नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपको मिलता है, जो भूमि में मिट्टी में जो है नमी कम रहता है, ह्यूमस नहीं के बराबर होता है, लेकिन द्वितीयक जो आपके उत्तराधिकार होते हैं, अनुक्रमण होते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशंस कहते हैं, ह्यूमस शुरू से ही मौजूद होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला देखें कि किसी भी पिछले समुदाय की प्रजनन संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। यहाँ पर इनके जो, क्योंकि पहली बार आया है तो इनके जो है जो समुदाय होते हैं प्रजनन संरचनाएं ये सारे के सारे अनुपस्थित मिलेंगे, क्योंकि पहली बार इस जगह पर क्या हो रहा है, एक नई कम्युनिटी जनसंख्या बस रही है। तो इस क्षेत्र में अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं द्वितीयक अनुक्रमण में कि इस क्षेत्र में पूर्व निवासियों की प्रजनन संरचनाएं मौजूद होती हैं, क्योंकि यह क्या होता है, एक बार पहले प्राथमिक होता है उसके बाद द्वितीयक होता है। तो पहले से कहीं ना कहीं जो है पौधे और जंतु जो है यहाँ पर सरवाइव कर चुके हैं, फिर जो सक्सेशन होता है, विकास होता है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पूर्व निवासियों की प्रजनन संरचनाएं मौजूद होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से लाइफ था, है ना। चलिए अगला अंतर देखें कि प्रारंभ में वातावरण प्रतिकूल होता है। क्या होता है भाई, प्राथमिक में जो प्रारंभ होता है ना अनुक्रमण, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वातावरण प्रतिकूल मिलता है। लेकिन हम लोग अगर सेकेंडरी सक्सेशंस की बात करें तो यहाँ पर वातावरण शुरू से ही क्या रहता है, अनुकूल रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि यहाँ पर जीव अच्छे से सर्वाइव और सस्टेन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका डिफरेंस हो गया, है ना, जनसंख्या यानी पॉपुलेशंस और कम्युनिटी में जो है क्या क्या अंतर है। और साथ ही साथ हम लोग देखें प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, जिसको हम लोग प्राथमिक उत्तराधिकार
और द्वितीयक उत्तराधिकार कहते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये आज हम लोग सीखे। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो परीक्षार्थी जो आपके पार्ट 3 बॉटनी ऑनर्स से जुड़े हुए हैं उन सारे भाई बंधुओं के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जो है इस चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।